हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माला लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है बहुत ही अच्छी, जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप भी अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं टाइम पे। अगर इसी के साथ आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जो है आप अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है। कुछ इस तरीके का इसका आइकन दिखता है, गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। और वहां पे जाके आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज यहाँ पर TTB06। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर दिए गए ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि आपकी क्लास 6 के लिए TTB06, आपको क्या करना होगा, ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे जो है आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो स्टडी मटेरियल, वो क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं और आपको चाहिए कि मुझे जो है इसी तरीके की क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। और वो क्या है, दैट इज talkingtextbooks.in। जी हाँ, बिल्कुल, talkingtextbooks.in पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ कहीं कॉर्नर पे आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल ऑप्शन, और उसके अंदर आपको कोर्स चूज करना होगा फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, है ना। कुछ इस तरीके से आपको जो है वहां पर ऑप्शंस दिखेगा, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। जैसे ही उसको आप चूज करते हैं, आपको उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, यानी कि आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने हैं, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा साथ में हमारे पढ़ना है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। इसके अंदर आपको जो है बाद में दैट इज बाई वीकली क्विजेज और इसके अंदर टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ओके, अगर आपको चाहिए कि मेरी जो है थ्योरी कंप्लीट है, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए, जिसके अंदर आपको भर भर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, कहाँ आपकी जो है वीकनेसेस है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसके ऊपर वहां पर जो है आपको पता चलेगा, इवैल्यूएशन होगा और उससे फिर आप जो है अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है, उसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके आप बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज डिस्काउंट फ्रॉम कूपन, है ना। आपको डिस्काउंट मिलेगा इसके अंदर, और कैसे मिलेगा, अगर आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करते हैं, क्या, AM Live। ओके, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM Live, बड़ा बड़ा आपको लिख के दिखाया है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, तो आपको मिलेगा क्या, 30% का डिस्काउंट। ओके, क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live। ओके, याद रखिएगा। और यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके आप बड़ी ही आसानी से इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, अगर आपकी अभी भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं माइंड में, जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो उन्हें आप पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स, नोट कर लिए, 9549041111। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए नंबर, और फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग अबाउट डाइवर्सिटी और द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, डाइवर्सिटी एंड योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन मैटर, वन इन द सेम थिंग। ओके, तो चलिए जल्दी से पहले कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। जल्दी से बोलिए, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। लिसन,
to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो क्या होंगे, दैट आर गोइंग टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फर्दर प्रॉपर्टीज, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर और फ्लोटेशन के बारे में। ओके, सो वी आर स्टडीइंग द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन मैटर। ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, कहने का मतलब वी आर क्लासिफाइंग, वी आर ग्रुपिंग द मटेरियल ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। ओके, सो आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपकी सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर और फ्लोटेशन को। ओके, चलिए, इससे पहले हमने पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, हमने जो है दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन कौन सी, अपीयरेंस और हार्डनेस। ठीक है, अपीयरेंस के बेसिस पे हमने जो है आपका मटेरियल को क्लासिफाई किया था कि मटेरियल जो है लस्ट्रस है कि नॉन लस्ट्रस है। ओके, उसके शाइनिंग सरफेस को देखते हुए हमने उसे जो है लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपका उस प्रॉपर्टी को जो है हमने डिफाइन किया था, क्लासिफाई किया था। ओके, एंड वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अबाउट द हार्डनेस। हार्डनेस में हमने जो है पढ़ा था कि कौन से मटेरियल आपके जो है हार्ड है, कुछ मटेरियल आपके जो है सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल आपके हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल आपके सॉफ्ट होते हैं। हार्ड मटेरियल विच कैन नॉट बी स्क्रैच्ड, ओके, विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड विच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, और स्क्रैच नॉट स्ट्रेच, स्क्रैच। ओके, और सॉफ्ट कौन से होंगे, जिनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और उन्हें स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, उन मटेरियल्स को हम बोलेंगे कौन से, आपके सॉफ्ट मटेरियल्स। तो जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली और स्क्रैच नहीं कर सकते, वो मटेरियल कौन से होते हैं आपके, दोज मटेरियल्स आर योर हार्ड मटेरियल्स। ओके, so on the basis of hardness we have classified the material or the substance into hard or soft। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, solubility के बारे में, यानी कि मटेरियल आपका कितना soluble है किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर को जनरली हम we use it as a solvent, सॉल्वेंट की तरह लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आपका क्या, वाटर। ओके, तो solubility क्या होती है, देखिए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सम सब्सटेंस लाइक शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा कंप्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, है ना। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट और शुगर आपने देखा होगा, वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, सो दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, दीज सब्सटेंसेस आर योर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, while other substances like your sand, chalk, powder, ठीक है, etc. do not get dissolve or disappear, okay, when you stir them। ठीक है, जब आप उन्हें सैंड या फिर चॉक पाउडर वाटर के अंदर डालेंगे तो वहां पर अगर आप उन्हें स्टर करते हैं तो वो आपके ना तो डिसॉल्व होते हैं ना ही डिसअपियर होते हैं। ओके, सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड योर इनसॉल्युबल इन वाटर। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, बहुत बार देखा होगा आपने, नींबू की शिकंजी जो है पी होगी गर्मियों में। ओके, कोई भी अगर मान लीजिए नींबू पानी आप बना रहे हैं तो उसके अंदर पहले क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। ठीक है, चीनी को थोड़ी देर उसके अंदर स्टर करते हैं, घोलते हैं, घुमाते हैं, वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, वहां उसके अंदर वो क्या हो गई, कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। ओके, इसी तरीके से फिर उसके अंदर आप क्या डालोगे, नींबू डालोगे। ओके, नींबू आप उसे डिसॉल्व करेंगे, वो भी उसके अंदर कंप्लीटली जो है डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, नमक डालोगे तो वो भी क्या हो जाता है, कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ओके, सो ऑल दीज सब्सटेंसेस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व और डिसअपियर इन वाटर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल देम soluble substances। उन substances को हम क्या बोलेंगे, दो substances are soluble in water। ठीक है, क्या होंगे, दो substances are your soluble in water। वो substances क्या हैं, soluble हैं। substances like your sand और chalk powder। ठीक है, chalk powder आप डालें या फिर sand डालें किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो स्टर करने पे भी वो कितना ही स्टर कर लो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते। क्यों, उनका पार्टिकल साइज जो है बड़ा होता है। ठीक है, और दे डू नॉट हैव द डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी।
ठीक है, वो वाटर उन्हें जो है डिसॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप वाटर लें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर हमने जो है सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया था, क्या वाटर डिसॉल्व एनीथिंग अराउंड अस, और क्या वो जो है सारी चीजें डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, है ना। उसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड योर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था अबाउट योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो हम कम क्वांटिटी के अंदर लेते हैं, ऐसा सब्सटेंसेस जो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं। सॉल्वेंट जिसे हम जो है ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। जनरली आपका सॉल्वेंट जो है हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है और सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में रहता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, हमेशा सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तभी आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आप क्या करें, यू हैव टेकन व्हाट, यू हैव टेकन शुगर एंड यू हैव डिसॉल्व इट इन वाटर। आपने जो है उसे वाटर के अंदर डाला, यू गॉट व्हाट, यू गॉट द शुगर सॉल्यूशन, है ना। आपको क्या मिला यहाँ पर, शुगर सॉल्यूशन। ओके, अंडरस्टूड। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर कितना मिक्स हो रहा है ना, कितना सॉल्युबल है। कुछ सब्सटेंसेस जो है मिक्स नहीं होते। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया किसका, सॉलिड एंड लिक्विड का। ओके, यही एग्जांपल हम ले सकते हैं लिक्विड एंड लिक्विड के अंदर, और इसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं गैस एंड लिक्विड के अंदर। ओके, सो लिक्विड के अंदर जनरली आपके जो है सब्सटेंसेस कितना डिसॉल्व हो रहा है। ओके, यहाँ पर लिक्विड जो कि हमने लिया वाटर हम वी टेक एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और आगे डिटेल में बात करते हैं। चलिए, सो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, बिकॉज इट कैन डिसॉल्व द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर इज टेकन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है आपका, वाटर is known as your universal solvent। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम क्यों बोलते हैं वाटर को, वी कॉल वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज वाटर कैन डिसॉल्व एनीथिंग। वाटर अपने अंदर जो है किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकता है, मोस्टली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम कह रहे हैं कि वाटर जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसे नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि वाटर को जो है हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी ये क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना जरूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए, ओके, क्योंकि ये हमारे फूड को जो है डाइजेस्ट करने के अंदर काम आता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसे डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने सुना होगा कि आपकी जो बॉडी का 70% जो पार्ट है उसके अंदर क्या है, वाटर ही प्रेजेंट है। ठीक है, लिक्विड वाटर ही प्रेजेंट है अबाउट द 70%। ओके, सो नाउ वाटर के अंदर आप कुछ भी चीज डालें वो बड़ी आसानी से क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं डिपेंडिंग। ठीक है, लगभग वहां पर जो है सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है। ओके, अब आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि चॉक और सैंड, ठीक है, वो भी वाटर के अंदर ही रहती है। ठीक है, वाटर क्या करता है, धीरे धीरे, अगर आपने देखा हो कि जो है पुराने जो भी होंगे मतलब शिप्स वगैरह पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, जैसे टाइटैनिक आपने सुना हो किसी मूवी के अंदर, तो पानी के अंदर जो है वो गिरा हुआ है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो वहां से जो है खत्म होता जा रहा है, मतलब खत्म ऑलमोस्ट हो जाते हैं। शिप्स वगैरह पड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो धीरे धीरे वो क्या कर देता है, उसे अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर जो है डिसॉल्व नहीं हो पाते, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सैंड देख रहे होंगे। ठीक है, तो सैंड यहाँ पर मिक्सचर है वाटर और सैंड का, ये क्लियर वाटर है, इसके अंदर आपने सैंड डाला, वो कैसा हो गया, मडी हो गया। ठीक है, यानी कि सैंड उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सब्सटेंसेस यानी कि उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, दे फॉर्म द सॉल्यूशन, और कुछ जो है उसके अंदर पार्टिकल क्या रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते। वी हैव स्टडीड इट इन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में हमने देखा कि जो मडी पार्टिकल्स होते हैं
ठीक है, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, टाइम के साथ वो क्या हो जाते हैं, दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, वो जो है बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और क्या फॉर्म करते हैं, सस्पेंशन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ना बोल के वी कॉल इट सस्पेंशन, जिसके अंदर पार्टिकल्स क्या रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंडेड रहते हैं इस तरीके से ऊपर, और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, दे सेटल एट द बॉटम, ठीक है, बॉटम में धीरे धीरे जो है वो सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सस्पेंशन, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सस्पेंशन बोलते हैं, ओके, अंडरस्टूड, नोट किया आपने, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the functioning of our body because it can dissolve the large number of substances, वो जो है बहुत सारे substances को अपने अंदर dissolve कर लेता है, ओके, चल नोट कीजिए इसे जल्दी से, किया आपने। about the solubility हम पढ़ रहे हैं, we are talking about another property of material that is solubility, कोई substance कितना ज्यादा soluble है, कोई सब्सटेंस क्या है, इनसॉल्युबल है, ओके, अंडरस्टूड। चल नेक्स्ट वी हैव मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, हमारे पास क्या है, मिसिबल लिक्विड्स है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें, ठीक है, लिक्विड्स वाटर के अंदर कितने सॉल्युबल हैं और कितने इनसॉल्युबल हैं। जो सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं योर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, योर मिसिबल लिक्विड्स, और ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिसिबल। यहां पर डेफिनेशन अगर आप देखें, व्हेन टू लिक्विड्स डिसॉल्व इन वन अनदर, एग्जांपल मिल्क एंड वाटर, ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो क्या हो, डिसॉल्व हो जाए एक दूसरे के अंदर, ओके, मिक्स हो जाए, जरूरी नहीं आप वाटर ही लें हमेशा, ठीक है, दो लिक्विड्स लें आप, क्या करें, डिसॉल्व करें उन्हें, ठीक है, तो व्हेन दे गेट डिसॉल्व इन ईच अदर दोज आर कॉल्ड योर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, और जो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, व्हेन द टू लिक्विड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वन अनदर बट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट लेयर फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जैसे कि केरोसिन और वाटर अगर हम ले तो यहां पर वाटर और केरोसिन में एक लेयर बन जाती है, केरोसिन एक अलग लेयर फॉर्म करके जो है वाटर में ऊपर ही लाई करता रहता है, ठीक है, हमने जो है इसे सेपरेटिंग फनल के अंदर बढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट इन सेपरेटिंग फनल, तो उसके अंदर हमने देखा कि जो है वाटर और केरोसिन या फिर कोई भी ऑयल हम ले लें तो वो क्या करता है, ऊपर जो है वाटर में इट इज लेस डेंसर देन वाटर, वाटर से जो है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो ऊपर ही क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, ठीक है, इसलिए फिर हम जो है उसे सेपरेटिंग फनल के थ्रू इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर और ऑयल, जो भी केरोसिन ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, वो क्या है, इट इज योर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वी कॉल इट इज इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, इन दोनों लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड योर इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, और यहां पर आपका है दैट इज योर मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर जो है आपने देखा ही होगा, बहुत आसान है, ठीक है, मिल्क और वाटर, दूध वाला आपका घर पे आता ही है और वो जो है दूध में पानी मिला के लेके आता ही है, ऑब्वियसली अगर आपको पता ना हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, घर से ही आता है, तो वहां से ही जो है उसके अंदर आपको प्योर मिल्क कभी नहीं मिलता, ठीक है, जरूरी नहीं है वो जो है एकदम से जो फ्रेशली मिल्क निकाल के लेके आ रहा है वही आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो उसके अंदर जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसके अंदर वाटर ऐड कर देता है, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, बहुत ही आसानी से एक दूसरे के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज दे आर मिसिबल लिक्विड, है ना, एक दूसरे के अंदर आसानी से जो है डिसॉल्व हो जाते हैं, आप फर्क करके पता नहीं लगा सकते, देख करके पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कि इसके अंदर जो है पानी मिलाया हुआ है, ठीक है, वहां पर उसके लिए जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स रहते हैं जिससे आप उसकी प्योरिटी और उसके अंदर वाटर कंटेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है, जनरली आपको जो है वहां पर क्रीम वगैरह से इजीली पता चल जाता है, ओके, सो वी हैव
मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो दोनों ही आपस में इजीली डिसॉल्व हो जाएं उन्हें हम मिसिबल बोलते हैं, जो इजीली डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इसे भी नोट कीजिए जल्दी से। किया आपने नोट? ओके, बहुत सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए वी हैव एन एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के अंदर कि यहां पर एक्टिविटी नंबर 1 के अंदर हमें क्या पूछा गया है। आवर एम इज टू प्रूव दैट सम सॉलिड आर सॉल्युबल इन वाटर। यहां पर हमारा एम है प्रूव करने का कि कुछ जो यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो क्या है, वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। मटीरियल्स लाइक, यहाँ पर मटीरियल जो है हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज रैक ऑफ टेस्ट ट्यूब, है ना, टेक्स्ट बुक जो है याद आ रहा है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रैक ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, अब सही है। वाटर, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ओके, वॉशिंग सोडा, चॉक पाउडर एंड सैंड। यहां पर हमने अलग अलग जो है मटेरियल रख लिए हैं। टेस्ट ट्यूब हमने ले ली है, वाटर हमने ले लिया। अब इसके अंदर इन सब सब्सटेंसेस को हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे स्टेयर करेंगे और डिसॉल्व करके देखेंगे कि वो उसके अंदर डिसॉल्व होता है कि नहीं होता, ठीक है। अ पिंच ऑफ चॉक पाउडर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ शुगर इन द सेकेंड। पहले में आपने जो है क्या डाला, आपने डाला चॉक पाउडर, ठीक है, दूसरे के अंदर आपने डाला शुगर, ओके, तीसरे के अंदर आपने डाला कॉमन सॉल्ट, ठीक है, एंड चौथे के अंदर आपने डाला सैंड, फिफ्थ के अंदर आपने डाला वॉशिंग सोडा, ओके, वॉशिंग सोडा आपने डाल दिया। नाउ अ पोर ऑफ वाटर, और यू कैन से दैट पोर ऑफ वाटर इनटू ईच टेस्ट ट्यूब सच दैट हाफ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। धीरे धीरे जो है सभी में क्या करें, अब उसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालें, हाफ फिल कर दें सारी टेस्ट ट्यूब्स को, ओके। शेक ईच टेस्ट ट्यूब विगरसली एंड रीप्लेस इन द रैक, ठीक है। हर एक टेस्ट ट्यूब को जो है एक बार विगरसली जो है उसे शेक करें, उठा करके, ठीक है, ऊपर से क्लोज करके, कैप करके जो है उसे अच्छे से शेक करें, स्टेयर करें और उसे वापस से जो है रैक के अंदर रख लें, ठीक है। रैक में रखने के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके से जो है वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। कुछ जो है अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि कौन से जो भी सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स हो गए और कौन से सब्सटेंसेस जो हैं आपके वाटर के अंदर सस्पेंडेड रह गए या फिर जो है वहां पर सेडिमेंट हो गए, ओके। तो फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, वी हैव वी टुक चॉक पाउडर, है ना। फर्स्ट केस के अंदर जो है हमने क्या लिया था, चॉक पाउडर लिया था। चॉक पाउडर जो है आप देख सकते हैं यहां सस्पेंडेड है, ठीक है, वाटर के अंदर सस्पेंडेड है, यानी कि चॉक पाउडर जो है वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ, डिसअपीयर नहीं हुआ, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। यहां पर चॉक पाउडर क्या है आपका, इनसॉल्युबल है। शुगर के केस में अगर हम बात करें, शुगर जो है यहां पर कंप्लीटली जो है डिसअपीयर हो चुकी है। शुगर जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई है, डिसअपीयर हो चुकी है, मतलब शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। शुगर जो है वहां पर क्या है, इट इज योर सॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, ठीक। नाउ वी हैव कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर हमारे पास कॉमन सॉल्ट लिया हमने, वो भी क्या हो गया, कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, ठीक है। सो योर कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो व्हाट, सॉल्युबल इन वाटर। वी हैव सैंड, फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास सैंड है और सैंड ने यहाँ पर क्या कर लिया, अगेन यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया, यहाँ पर जो है वो क्या हो गई, इट सेटल एट द बॉटम, ठीक है। बॉटम के अंदर जो है यहाँ पर आपको सेटल हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी जो है वहां पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है वाटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इससे क्या कंक्लूड होता है, वी विल नोटिस दैट शुगर, कॉमन सॉल्ट और वॉशिंग सोडा डिसअपीयर इन वाटर, ठीक है। तीनों ही क्या हो गए आपके, डिसअपीयर हो गए वाटर के अंदर, एंड हेंस आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस हैं आपके, सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। सैंड एंड चॉक पाउडर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर
एंड हेंस दे आर कॉल्ड योर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्या है आपके इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चल रहा है कि कौन से सब्सटेंसेस क्या हैं, सॉल्युबल हैं, और कौन से सब्सटेंसेस जो हैं आपके इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, जो वॉशिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर आर योर soluble substances and sand and chalk powder are your insoluble substances। ठीक है, ये दोनों क्या हैं आपके insoluble substances। ओके, अंडरस्टूड। चलो नोट कर लीजिए इसे भी जल्दी से। नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलिए, एक और हमारे पास एक्टिविटी है। ठीक है, लिक्विड्स के केस में भी हम बात करेंगे। सो एक्टिविटी नंबर 2 अबाउट द लिक्विड, एम टू प्रूव दैट सम लिक्विड्स आर मिसिबल इन वाटर। ठीक है, कुछ लिक्विड क्या है आपके मिसिबल हैं वाटर के अंदर, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकते हैं, कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब की रैक ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, अल्कोहल, केरोसिन, विनेगर और कोकोनट ऑयल ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर वी हैव 4 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, चलो प्रोसीजर क्या है, अगेन वही प्रोसीजर है। टेस्ट ट्यूब लें, उन्हें जो है वाटर के साथ हाफ फिल कर लें, और ठीक है, एंड प्लेस देम ऑन द रैक। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केरोसिन इन फर्स्ट, पहले के अंदर आप क्या डालेंगे, केरोसिन डालेंगे, फिर सेकंड के अंदर अल्कोहल, थर्ड के अंदर जो है विनेगर, और फोर्थ के अंदर आप ड्रॉप कर रहे हैं क्या, कोकोनट ऑयल। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर चारों ही सब्सटेंसेस को क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब एक एक करके जो है चारों को क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक, चारों को ही आप क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, वेट फॉर 10 मिनट्स एंड यू विल नोटिस दैट केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वो क्या करेंगे, वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगे एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। ओके, नो सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ विनेगर एंड अल्कोहल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप देखें, आपने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर के अंदर यू हैव टेकन व्हाट, विनेगर आपने लिया, कोकोनट ऑयल लिया, अल्कोहल लिया और केरोसिन ऑयल लिया। ओके, नाउ यू विल सी, जब आप इन सारे लिक्विड्स को जो है वाटर के अंदर मिक्स करने की ट्राई कर रहे हैं, तो यू विल सी दैट केरोसिन के अंदर जो है वहां पर एक अलग लेयर फॉर्म हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इसी तरीके से अलग लेयर फॉर्म होगी किसके अंदर, कोकोनट ऑयल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है कोकोनट ऑयल के अंदर अलग लेयर फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यू कैन नॉट सी एनी लेयर फॉर्म बिटवीन द अल्कोहल और विनेगर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है कलर वेरिएशन की वजह से जो है सेम लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट लग रहा होगा, कहने का मतलब जो है यहाँ पर थोड़ा कलर वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है डिफरेंट लेयर फॉर्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन विल सीम टू बी यूनिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है यूनिफॉर्म सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, किसके अंदर, अल्कोहल और विनेगर के अंदर। अल्कोहल और विनेगर के अंदर जो है आपको सिंपल और सेम सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, प्लेन सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म जो है होमोजीनियस वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वी हैव अ डिफरेंट लेयर फॉर्म बिटवीन केरोसिन एंड वाटर, केरोसिन ऑयल एंड वाटर, एंड कोकोनट ऑयल और वाटर के अंदर आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट लेयर फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। बिकॉज वाई बिकॉज दे आर इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ये जो है वाटर के साथ क्या है, इमिसिबल है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। ठीक है, सो कंक्लूजन इज दैट द एक्टिविटी प्रूव्स दैट द विनेगर एंड अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल और विनेगर दोनों ही क्या है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड hence are miscible liquids, but kerosene oil and coconut are insoluble in water and hence these are your immiscible liquids। ठीक है, ये जो है आपका that is केरोसिन और कोकोनट, ये दोनों क्या हैं, they are immiscible, they do not
dissolve in water, they are insoluble in water, that's why they are called immiscible liquid. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, immiscible liquids बोलते हैं. ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया हमारा, दैट इज सॉल्युबिलिटी, है ना. अभी इसके अंदर थोड़ा सा एक और चुटकी भर टॉपिक और है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी में जो है हम गैसेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, गैसेस किस तरीके से जो है आपकी सॉल्युबिलिटी शो करती हैं. ओके, वाटर के अंदर. अगर ये नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े. नोट किया? किया क्या भाई? किया, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन योर वाटर, है ना. गैसेस किस तरीके से सॉल्युबल है आपकी वाटर के अंदर. ओके, चलिए बहुत बात हो गई भाई, सॉलिड लिक्विड. अब बात करते हैं, कुछ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. ओके, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फिश, है ना. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर. ठीक है, गैसेस के अंदर किस तरीके से आपकी जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है आपकी क्या गैसेस. ओके, देखिए मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. बहुत सारी गैसेस जो हैं वहां पर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर के अंदर जो है इजीली वहां पर सॉल्युबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना. ये गैसेस क्या है आपकी, these gases are your insoluble in water. Okay, and however some gases are soluble in water. Okay, कुछ गैसेस क्या है आपकी soluble है वाटर के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई या फिर द कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these gases are your soluble in water. ओके, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर. फिश आपको इसीलिए दिखाई गई है कि वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन soluble होती है. इसी वजह से आपके एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक जो भी एनिमल्स हैं, फिश है, ओके, दे कैन ब्रीथ इन वाटर. ठीक है, दे कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स. इनके अंदर जो है लंग्स नहीं होते, इनके अंदर गिल्स होती हैं. गिल्स की वजह से ये क्या करती हैं, वाटर में से ऑक्सीजन जो है खींच लेती हैं. दे टेक आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, और जो है इस वजह से ये क्या रहती हैं, जिंदा रहती हैं. दे अलाइव. ओके, तो ये भी क्या करती हैं, एज सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑक्सीजन जो है वाटर में से लेती है और उसके अंदर जो है CO2 रिलीज करती है. ठीक है, तो जो है फिश क्या करती हैं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन सॉल्युबल है तभी तो वाटर में से जो है ये क्या करती हैं, दे कैन टेक द ऑक्सीजन आउट ऑफ वाटर. ओके, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी वाटर के अंदर सॉल्युबल है. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला सबने पी है. कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है आपको, थम्स अप पसंद है, स्प्राइट पसंद है. ठीक है, सीधी बात, नो बकवास. और 7 अप पसंद है, पेप्सी पसंद है. ठीक है, जो भी कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद है सबके अंदर क्या होती है, CO2 होती है. ठीक है, इस तरीके से जब भी आप उन्हें जब निकालें तो यू विल सी दैट यहाँ पर जो है आपको गैस के बबल्स दिखाई देते हैं. या फिर कोई नई बॉटल आप ओपन करें, उसको पहले थोड़ा सा शेक कर लें. शेक करने के बाद जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे वहां पर करके आवाज आएगी. ओके, तो वो कौन सी गैस निकलती है वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. ओके, सो व्हाई, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर. वो क्या होती है आपकी, सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर. ठीक है, यहाँ पर वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होती है. इसी वजह से जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर पाते हैं, दे टेक आउट व्हाट, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर और दे गिव आउट ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, तो वाटर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर एंड दे रिलीज ऑक्सीजन इन वाटर. ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, तो दोनों ही गैसेस यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, दे आर सॉल्युबल टू सम एक्सटेंट. और यहाँ पर कुछ गैसेस ऐसी होती हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं होती वाटर के अंदर. फॉर एग्जांपल योर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना. दोनों को जो है आप ध्यान से देख लें. इसका फॉर्मूला होता है CO और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CO2.
ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, चल नोट कीजिए इसे भी, नोट किया आपने। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हमने यहां पर लगभग खत्म कर लिया है। ओके, सॉल्युबिलिटी हमने जो है सॉलिड का भी देख लिया, कौन से सॉलिड आपके जो हैं सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, कौन से लिक्विड आपके सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, और कौन सी गैसेस आपकी सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द टेक्सचर के बेसिस पे हम किस तरीके से आपके वी आर क्लासिफाइंग योर मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वो कैसा है, रफ है कि स्मूथ है। ओके, ऑन द टू बेसिस, दैट इज इट अ रफ सब्सटेंस, यानी कि उसका टेक्सचर कैसा है, थोड़ा रफ है, या फिर उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, सो द फील ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज इट्स टेक्सचर। उसकी फील कैसी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी स्टेम पे, किसी भी ट्री के स्टेम पे अगर आप हाथ घुमाएं तो वहां पर आपको कैसी फीलिंग आएगी, इस तरीके की स्टेम होगी तो बहुत ही रफ फीलिंग आएगी। ओके, हो सकता है आपके हाथ में कुछ चुभ भी जाए और उससे आपको लग भी जाए। अगर आप हाथ घुमाते हैं या फिर जो है टच करते हैं किसको, सिल्क क्लॉथ को। ओके, सिल्क बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है। ओके, अगर आप उसे टच करते हैं, उस पर जो है हाथ घुमाते हैं, उसको फील करते हैं, तो यू विल फील स्मूथ एंड यू विल फील सॉफ्ट एंड comfy. Okay, so we have on the basis of their feel, okay, on the basis of their feel, or we can say that texture. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के मटेरियल हैं। ठीक है, एक होते हैं सॉफ्ट, लाइक ऑल मटेरियल्स डू नॉट फील सेम व्हेन दे आर टच। सारे मटेरियल ही आपको जो है सेम तरीके से फील नहीं होता जब आप उन्हें टच करते हैं। ठीक है, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, उनके पास जो है क्या होता है, डिफरेंट टेक्सचर होता है। दे मे बी रफ और स्मूथ, वहां पे वो क्या हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं, दे कैन बी स्मूथ ऑल्सो। ओके, द सर्फेस ऑफ पेपर और अ ग्लास टम्बलर फील स्मूथ। ठीक है, कोई भी सरफेस, किसी भी पेपर का सरफेस है ना, नई बुक आई है आपकी, नई जो भी नोटबुक आई है, उसके जब आप पेजेस पलटते हैं, देखते हैं, सारे पेजेस जो हैं बहुत ही स्मूथ लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई ग्लास आर्टिकल है, कोई ग्लास का मटेरियल है, कप है, ग्लास है, प्लेट है, वो भी उसके ऊपर अगर आप हाथ घुमाएं तो इफ यू फील इट, इफ यू टच इट, यू विल फील स्मूथ, इट फील स्मूथ। ओके, देयर आर नो अनइवन सरफेसेस, वहां पर जो है आपको कोई अनइवन सरफेस, उबड़ खाबड़ जैसा सरफेस नहीं देखने को मिलेगा, इट विल फील स्मूथ टू यू। ओके, नाउ द बार्क ऑफ ट्री, यानी कि स्टेम, उसकी बार्क, उसका तना। ठीक है, एन अनफिनिश्ड वॉल, अगर देखें हम, जैसे कि हमने बात किया किसका, स्टेम का, या फिर अनफिनिश्ड वॉल जिसपे अभी जो है सिर्फ प्लास्टर हुआ है, या फिर जो है ईंटों से वहां पर उसे जो है चुना गया है। ओके, यानी उसे बनाया गया है, सिर्फ ईंटें ही वहां पर लगाई गई हैं, उसके ऊपर अभी प्लास्टर नहीं हुआ, पेंट नहीं हुआ। ठीक है, नया पेंट होता है तो कितना स्मूथ सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और या फिर देखें अनइवन और अनफिनिश्ड वॉल, ठीक है, उस पर क्या होगा, प्लास्टर होगा, सीमेंटेड होगा, उस पर आप हाथ घुमाएंगे बहुत खुरदरा सा लगेगा, बहुत ही रफ आपको फीलिंग आएगी वहां पर। या फिर सैंड पेपर से, सैंड पेपर को अगर आप टच कर लें, सैंड पेपर किस लिए काम आता है, आपके वुड को जो है रब करने के लिए, कोई भी मेटल आर्टिकल को रब करने के लिए, उन्हें क्लीन करने के लिए सैंड पेपर काम आता है। तो सैंड पेपर भी कैसा होता है, बहुत ही रफ होता है ना, दाने दाने से होते हैं उसके ऊपर, और बहुत ही रफ होता है वो जो है वुड और आपका या फिर कोई भी मेटल आर्टिकल, उन्हें जो है रब करने के, घिसने के काम आता है। ठीक है, आर रफ टू टच सिंस देयर सरफेसेस आर अनइवन एंड बम्पी। उनके सरफेसेस कैसे होते हैं, अनइवन होते हैं और बम्पी होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील, उनके टच के बेसिस पे, उनके जो है सरफेस के बेसिस पे, एक तो हमने जो है उनके अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया। अपीयरेंस में जो है हमने उनका सरफेस देखा था कि कैसा है, लस्ट्रस है कि नॉन लस्ट्रस। अब हम उनके टेक्सचर के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट हैं कि या फिर स्मूथ हैं। ओके, सॉफ्ट है कि स्मूथ है कि रफ है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर।
ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं रफ होते हैं, जैसे कि बार्क ऑफ ट्री, और वी कैन से दैट द अनफिनिश्ड वॉल और द सैंड पेपर, ठीक है। एंड वी हैव ऑन द बेसिस लाइक स्मूथ सरफेस, जिनका सरफेस स्मूथ होता है, जिनका जो है टेक्सचर स्मूथ होता है ना, जैसे कि योर पेपर और ग्लास आर्टिकल कोई भी, ठीक है, और योर क्लॉथ्स, ठीक है, वो सारे जो भी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो दे हैव व्हाट, दे हैव सॉफ्ट सरफेस, सॉफ्ट substances, or we can say that smooth substances or the rough substances, है ना। टेक्सचर के बेसिस पे जो है we have two types of substances, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, रफ और स्मूथ, ठीक। नोट किया आपने? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्लोटेशन, है ना। फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर फ्लोटेशन में आता है आपकी डेंसिटी। कौन सा वहां पर प्रॉपर्टी काम आ रही है? डेंसिटी। डेंसिटी इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज डेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, है ना, हमें कैसे पता चलती है, यानी कि उसके अंदर जो है कितना मास है और कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या बताती है? डेंसिटी बताती है, यानी कि ये सब्सटेंस आपका कितना डेंस है, ठीक है। The substance that are less dense than water or are lighter than water will float in water, ठीक है। फ्लोटेशन से, या फिर फ्लोटेशन आपको कैसे पता चलेगा? उस सब्सटेंस की डेंसिटी से, ठीक है। उस सब्सटेंस की डेंसिटी से आपको पता चलेगा कि ये सब्सटेंस अगर लेस डेंस है वाटर से तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर फ्लोट करेगा। अगर वो सब्सटेंस क्या है? इट इज मोर डेंस देन वाटर, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंस विल सिंक और फ्लोट, ठीक है। सब्सटेंस क्या करेगा? सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, ओके। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? यू विल नो दैट बाय द डेंसिटी, बाय देयर डेंसिटी यू विल नो दैट द सब्सटेंस विल फ्लोट और द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है जैसे कि बॉटल हो गया, है ना, बलून हो गया, या फिर हो गया आपकी कोई प्लास्टिक बॉल, ये सब क्या करती हैं? देयर डेंसिटी इज लेस देन वाटर। ये क्या करती हैं? दे विल फ्लोट ऑन वाटर। The substances like your glass, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर ग्लास है, या फिर कोई भी मेटल बॉल हो गई, या फिर जो है आपका डायमंड हो गया, या फिर कोई भी दूसरा आर्टिकल हो गया, वुड नहीं, आई टॉक अबाउट इफ की, है ना, की बात करूं तो वो सारी जो है वो क्या हो जाएंगी? आपके सिंक हो जाएगी किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर जो है आपका फोन सिंक हो जाएगा, ओके। तो ये मार्कर जो है वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा, ओके। सो द सब्सटेंसेस हुज डेंसिटी इज मोर देन वाटर, तो वो क्या होंगी? दे विल सिंक इन वाटर। उनकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है वाटर से, तो वो क्या हो जाएगी? वाटर के अंदर सिंक हो जाएगी। और जिनकी डेंसिटी कम है वो वाटर के ऊपर क्या होंगी? फ्लोट होती रहेगी, ठीक है। क्या होगी? वाटर के ऊपर फ्लोट होती रहेगी, ओके, अंडरस्टूड। चल और देखते हैं इसके बारे में। व्हेन टू मटीरियल्स, ठीक है, when two materials such as solid and liquid or the two different liquids are put together, the less dense material float above and the more dense material, ठीक है, the less dense material will float above the more dense material, okay। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि कोई भी आप दो यहाँ पर क्या ले? मटीरियल ले, सॉलिड ले लें या फिर लिक्विड ले लें। लिक्विड के केस में अभी हमने बात किया था, सॉलिबिलिटी के अंदर क्या हो रहा था? ऑयल की जो सॉल्युबिलिटी थी उसकी डेंसिटी थी क्या थी? कम थी। किससे? वाटर से। केरोसिन ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, तो उसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी वाटर से। तो वो क्या कर रहा था? वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा था, एक अलग लेयर फॉर्म कर रहा था, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा था? उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था। सॉलिड की अगर हम बात करें, कोई भी सॉलिड आप ले लें, तो जैसा कि यहाँ पर हमने क्या लिया है? ये ट्यूब ली है ना। स्विमिंग पूल में आप जब मस्ती करने जाते हैं समर में, ओके, तो वहां पर क्या होती है? ट्यूब होती है ना। ट्यूब के ऊपर अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप उसके अंदर बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं वाटर को, ठीक है, पूल में। तो इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है वाटर से, इसलिए ये उसके ऊपर क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है, बड़ी ही इजी, ठीक है। सो द मोर डेंस सब्सटेंस विल सिंक एंड सेटल एट द डाउन, ठीक है। जो मोर डेंस सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? सिंक हो जाएगा और सेटल हो जाएगा कहां पर?
बॉटम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पेपर बोट, फेदर और द वुडन कॉक फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है। अगर हम बात करें किसके, पेपर बोट आपने बनाई होगी, बारिश के दिनों में पेपर से जो है हम नाव बनाते हैं, नाव बना के फिर उसे छोड़ देते हैं, चलाते हैं, ठीक है। कभी भी आप जो है घर में भी कर सकते हैं, टब में या फिर कहीं भी जो है, या कहीं भी आपके पास जो है बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर वाटर आप रख सकते हैं, उसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से आप जो है उसके अंदर बोट चलाते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। फेदर हो गया, है ना, फेदर इस तरीके से कोई भी फेदर हो गया, अगर वो आप ड्रॉप करें वाटर के अंदर, वो क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है ना। या फिर हम ले वुडन कॉक, ओके, वुडन कॉक लें आप, कोई भी कॉर्क आपने लिया, ठीक है, तो वुडन कॉक लिया आपने, वो भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है। द सब्सटेंस इज हेवियर देन वाटर such as iron nail, metal coin, however sink in water। कोई भी कॉइन ले लें, आयरन नेल ले लें, कीज ले लें, ठीक है, ये सब चीजें क्या करेगी, वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी, ओके। वुड हो गया, प्लास्टिक बॉल हो गई, ओके, रबर हो गया, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, वाटर के ऊपर हमेशा फ्लोट करती रहती है, ओके। सो फ्लोटेशन आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। जिनकी डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी, वो तो क्या करेगी, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगी, और जिनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी, ओके। कहने का मतलब दोनों ही चीजें, पूरी चीज जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, दैट इज जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, ओके। यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो लेट मी राइट फॉर यू, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी अगर क्या है, लो है, कम है, तो ये क्या होगा, आपका फ्लोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा इसकी तरह, ठीक है। डेंसिटी कम है किससे, वाटर से, है ना, वाटर के केस में। अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, सिंक करेगा, क्या करेगा, सिंक कर जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, ओके। चलिए, अंडरस्टूड। तो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा आज का, है ना। वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट, सॉल्युबिलिटी एंड टेक्सचर एंड फ्लोटेशन, तीन प्रॉपर्टी जो है आज हमने इस लेक्चर के अंदर कवर की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। So thank you, please like the video, subscribe to our channel to get more such video and press the bell icon to get the timely notification of all our videos, okay। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।